मुन्ने बच्चे खातून के मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है बेटा? उम्मे हानिया। उम्मे हानिया, कौन सी क्लास में हो? प्रेप क्लास में हो। मामा किधर है? मामा किधर है? पता है आपको? कहाँ पे? कहाँ पे बेटा? अल्लाह के पास। आपका क्या नाम है? उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा, आप कौन सी क्लास में है? 2 क्लास में। क्या हुआ है बेटा, कुछ पता चले? मैं तो स्कूल थी। आप स्कूल थी? तो अब आप किसके साथ सोती हैं रात को? मामा के पास। मामा के पास? मामा किधर है? मामा लमिया के पास। मामा लमिया के पास है, तो आप किसके साथ सोते हो फिर? नानू के पास। नानू के पास? बड़े अफसोस की बात है। बेटा क्या नाम है? अली अकबर। अली अकबर, आप कौन सी क्लास में है? 4। तो बहादुर बच्चा लगता है मुझे, कॉन्फिडेंट है। क्या हो गया बेटा मामा के साथ? उसने गोली मार दी। गोली मार दी है? मामा को देखा आपने जब गोली लगी थी? स्कूल था। आप स्कूल थे, जब स्कूल से आए फिर क्या देखा? देखा नहीं था, उन्होंने अंदर ही नहीं जाने दिया। मैं इधर इस घर में बैठ गया था। आपने यानी कि नहीं देखा मामा को? जब दफनाने लेकर गए तब देखा ना? हाँ जी, मैं साथ ही गया था। साथ ही गए थे। ये जो अदील है जिसने गोली मारी है, इसको पहले कभी देखा था आपने? पहले नहीं, कभी भी नहीं देखा। जानती हो ये कौन है आदमी? बिल्कुल नहीं पता। एक वो बच्ची जो एनी शाहिद है, जो घर पर उस टाइम मौजूद थी, जिसने सारा किस्सा अपनी आंखों से देखा है, हम उससे बात करते हैं और डिटेल्स हम उससे जानते हैं। आ जाओ बेटा, क्या नाम है आपका? ईशा फातिमा। थोड़ा सा आगे हो जाए। ईशा, ऐसे। अच्छा ईशा, ईशा आपकी उम्र कितनी बेटा? 11 साल की हैं आप। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 5 क्लास में। ईशा क्या देखा है बेटा उस दिन, क्या हुआ घर पर? आंटी के मेहमान आने थे। आंटी ने सेमिया बना के फ्रिज में रखी थी। आंटी गोलगप्पे बना रही थी और चाचू हॉस्पिटल गए हुए थे। चाचू फिर आंटी ने कहा था चाचू आया, दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा था कौन कौन, उन्होंने बोला ही नहीं था। आंटी ने कहा था चाचू यहाँ खोल दो, फिर मैंने खोल दिया था। फिर वो अंदर आ गए थे। जब आपने दरवाजा खोल दिया फिर वो एकदम अंदर आ गया? जी। फिर क्या किया आगे, क्या कहता है? कुछ फिर कहा अब्बू को मारने आए थे। बेटा इस साइड पे आ जाओ, आप इधर आ जाओ। अच्छा क्या कहता है? अब्बू को मारने आए थे। अब्बू को मारने आए थे? अब्बू तो घर ही नहीं थे। अच्छा दादा अब्बू, ठीक है। फिर और फिर आंटी ने कहा था कहना मेरे चाचू को कुछ भी ना कहना, भी मुझे लेने आया ना, भी जो आप चाहते हो वो नहीं हो सकता, भी मुझे मार दो। फिर वो आंटी बाहर जाने लगी, साथ वाली आंटी को बुलाने, उसने फिर खींच के अंदर किया और फिर उसने मार दिया। गोली मार दी? कहाँ पे? यहाँ पे मारी थी। फिर वो अब्बू शर्म चाह रहे थे ना, फिर वो अब्बू को मारने चाहे थे। अब्बू ने अंदर से कुंडी लगाई हुई थी और धिक्का लगाया हुआ था और दरवाजा नहीं खुला था। फिर उसने अपने आप को मार लिया था। फिर गिर गया उधर ही? आप सब देख रही थी, जाहिर है डर लग रहा होगा। वो सांस लेता रहा था। सांस लेता रहा था? कितनी देर? आधा घंटे से ज्यादा। अच्छा, तो 1122 को बुलाया था? कोई गाड़ी आई थी? जी। फिर वो पुलिस आ गई थी। फिर उन्होंने मुझे इस कार में बिठा दिया था। ठीक है। लड़का और उस खातून की मुलाकात, इनकी फैमिलीज आल्दो किसी हवाले से शायद एक दूसरे को पहले से थोड़ा बहुत जानती थी, कुछ आना जाना भी था। किसी शादी की तकरीब में इन दोनों की आपस में मुलाकात होती है। वहाँ से किसी तरीके से जो लड़का था, जो कि इस हादसे में खुद भी जिसने अपनी खुदकुशी कर ली, वो लड़की का नंबर उस खातून का ले लेता है और फिर उस लड़की को बार बार फ़ोन वगैरह करता रहता है। उससे दोस्ती करने के हवाले से वो बात करता रहता है। खातून जो थी वो रिलेक्टेंट थी, वो बार बार ना भी कर रही थी। उसने अपनी फैमिली के साथ भी शायद ये चीज़ें शेयर की थी, एग्री नहीं थी कर रही। उसी सिलसिले में वो दोबारा उनके घर गया है और जाके उससे कोई शादी की बात की है, जिसपे उसने रिफ्यूज़ किया है और उस पे उसने लड़के ने ये इंतहाई कदम जो है उठाया। हमारी जो डॉक्टर से इस बारे में बात हुई है, डॉक्टर्स की जो ओपिनियन आई है, वो भी 100% इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि लड़के ने अपने हाथ से बिल्कुल पॉइंट ब्लैक पे गन को रख के फायर किया, जिसकी वजह से उसकी टैटूइंग भी थी जहाँ पे एंट्री वुड था। टैटूइंग और बर्निंग उस वजह से होती है जब आप बिल्कुल वेपन को साथ रख के फायर करते हैं। हमारी सोसाइटी में है जी कि इज्जत का मैटर आ जाता है, लोग क्या बातें करेंगे, लोग ऐसे बोलेंगे, लोग वैसे बोलेंगे।
इस चीज़ की वजह से वो रिलेक्टेंट रहे और फिर ये एक इंतहाई जो है वाक़या पेश आ गया। अगर उन्होंने किसी ना किसी सर्विस से फ़ायदा उठाया होता, सोसाइटी लेवल पे, पुलिस लेवल पे या किसी चीज़ को इन्वॉल्व किया होता तो शायद इसको रोका जा सकता। डीपीओ सरगोदा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, डॉक्टर असद इजाज मली साहब। इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम डीपीओ साहब से लेते हैं कि क्या कहानी है। बहुत से केसेस में हम ये देखते हैं कि मर्डर हो गया, कत्ल होने के बाद जो पहली अप्रोच होती है पुलिस की वो सबसे पहले ये होती है कि मुल्जिम किधर है, मुल्जिम को पकड़ें। जाहिर है जितनी जल्दी पकड़ा जाएगा उतनी अच्छी कारकर्दगी है। लेकिन इस केस की जब हम बात करते हैं तो इसमें मुल्जिम जो है वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। कहानी डिटेल से हम जानते हैं डीपीओ साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बताइएगा क्या डिटेल्स हैं कैंट के एरिया में जुरिस्डिक्शन में पुलिस स्टेशन की एक खातून जिसको मर्डर कर दिया गया, क्या कहानी है? बेसिकली जी हमें 9 मई को दिन को कोई 12:30 पौने 1 के दरमियान जो है एक इतला मिलती है कि कैंट थाना की हद में एक है टिवाना पार्क, उसके नज़दीक जो रहायशी आबादी है वहाँ पे फायरिंग का वाक़या आया है और कुछ लोग जो हैं शायद वो ज़ख्मी या उनकी डेथ हो गई है। पुलिस फ़ौरन रिस्पॉन्ड करती है और मौके पे जाके पता चलता है कि वहाँ पे 2 डेड बॉडीज़ मौजूद हैं। एक की शनाख्त जो है वो एक खातून के नाम से है और एक वहाँ पे मेल डेड बॉडी पाई जाती है वहाँ पे। ठीक है। फर्दर जब थोड़ा सा इसको डिटेल में प्रोब किया जाता है वहां पे वेपन भी वहीं से रिकवर हो जाता है जो मेल डेड बॉडी थी उसके नजदीक, उसके हाथ के नजदीक पड़ा था। थोड़ा सा फर्दर उसको जब प्रोब किया गया तो ये पता चला कि उस लड़के ने वहां पे उस घर में आके, उस खातून का घर था, पहले औरत को जो है उसको शूट किया है और उसके बाद अपने आप को उसने गोली मार के खुदकुशी कर ली है। ठीक है। कत्ल की वजह क्या सामने आई है डॉक्टर साहब? जब फर्दर इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई और जब वो घर वालों से बात किया गया तो ये पता चला कि जो लड़का था, लड़का और उस खातून की मुलाकात, इनकी फैमिलीज आल्दो किसी हवाले से शायद एक दूसरे को पहले से थोड़ा बहुत जानती थी, कुछ आना जाना भी था। किसी शादी की तकरीब में इन दोनों की आपस में मुलाकात होती है। वहाँ से किसी तरीके से जो लड़का था जो कि इस हादसे में खुद भी जो जिसने अपनी खुदकुशी कर ली, वो लड़की का नंबर उस खातून का ले लेता है और फिर उस लड़की को बार बार फ़ोन वगैरह करता रहता है, उससे दोस्ती करने के हवाले से वो बात करता रहता है। ठीक है। जो हमें अभी तक हमारे सामने चीज़ें आई हैं उसमें यह है कि खातून जो थी वो रिलेक्टेंट थी, वो बार बार ना भी कर रही थी। उसने अपनी फैमिली के साथ भी शायद ये चीजें शेयर की थी, एग्री नहीं थी कर रही। उसी सिलसिले में वो दोबारा उनके घर गया है और जाके उससे कोई शादी की बात की है जिस पे उसने रिफ्यूज किया है और उस पे उसने लड़के ने ये इंतहाई कदम जो है उठाया। बिल्कुल ठीक है। आले कत्ल जाहिर है वहीं से मिल गया, बरामद कर लिया। ये बताइएगा कि आले कत्ल पर जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं या थंबप्रिंट कहते हैं, एग्जैक्ट वर्ड उसके लिए क्या यूज होता है, उनको चेक करवा लिया क्या है? क्या उसी ने ही कत्ल किया या कोई और भी हो सकता है? देखिए वहाँ से जितनी एविडेंसेस थी थ्रू हमने हमारी जो एविडेंस कलेक्ट करने का यूनिट होता है पंजाब फोरेंसिक वाले, वो टीम को वहाँ पे बुलाया गया, तमाम एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया, वेपन्स को कलेक्ट किया गया, उसके फिंगरप्रिंट्स को लिया गया और उनकी मैचिंग के लिए हम ऑलरेडी उनको सेंड कर चुके हैं। इसमें बड़ी एक देखने वाली बात थी कि लड़के को जो इंजरी हुई थी वो लेफ्ट साइड से एंट्री हुई थी और फर्दर जब हमने डिटेल में चेक किया तो पता चला लड़का लेफ्ट हैंडेड था। तो ये इस चीज़ को एक ज़रा फर्दर जो है इस क्लेम को और इस बात को तस्दीक करता है कि ये सुसाइड थी। लड़के की फैमिली की जानिब से जब हम बात करते हैं तो ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इन्होंने लड़के को बुलवाया और खुद से कत्ल करवाया। पुलिस इस चीज़ को बहुत बेहतर समझती है। जो आपके रिलेटेड एसएचओ साहब हैं, ऑब्वियसली आप भी मौके पर गए होंगे कि एंगल क्या था फायर का, वहां से काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती। तो क्या एंगल था? बेसिकली 2 चीज़ों से इस चीज़ में हमें कंफर्मेशन मिली। एक तो जो है कि कितने करीब से उसको गोली मारी गई, किस साइड से मारी गई और एंगल ऑफ फायर। हमारी जो डॉक्टर से इस बारे में बात हुई है, डॉक्टर्स की जो ओपिनियन आई है वो भी 100% इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि लड़के ने अपने हाथ से बिल्कुल पॉइंट ब्लैक पे गन को रख के फायर किया, जिसकी वजह से उसकी टैटूइंग भी थी जहाँ पे एंट्री वुड था। टैटूइंग और बर्निंग उस वजह से होती है जब आप बिल्कुल वेपन को साथ रख के फायर करते हैं। तो इस चीज़ को वो डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट में कंफर्म किया कि लड़के ने खुद से फायर किया था और उसके अलावा उसकी बॉडी पे किसी किस्म का कोई टॉर्चर, कोई तशद्दुद या कोई चीज़ इस तरह की नहीं थी। बिल्कुल ठीक है।